नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में देश भर के कई ठिकानों पर कार्रवाई की है, जिसमें झारखंड के रांची, महाराष्ट्र के नागपुर और उत्तर प्रदेश के मेरठ के साथ ही मध्य प्रदेश के भी ठिकाने शामिल हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से जुड़े कई अधिकारियों समेत निजी लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। देश भर में कुल 25 ठिकाने पर जारी सर्च ऑपरेशन में अब तक आरोपियों के पास से करोड़ों रुपए बरामद किए गए, जबकि इस मामले में सीबीआई के एक अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया है, जो आरोपियों को फायदा पहुंचाने और जांच को प्रभावित करने की कोशिश भी कर रहा था। आरोपियों में नॉर्दर्न कोल लिमिटेड के पूर्व सीएमडी भोला सिंह, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, मैनेजर समेत कई अन्य शामिल हैं, जिन पर सीबीआई का शिकंजा कसा गया है। और ये तस्वीरें जो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये वो रुपए हैं, ये वो बंडल है जो अब तक जो छापेमारी चल रही है उसके दरमियान बरामद किया गया है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में यह सबसे पहला सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई, जहां पर पिछले 2 दिन से काफी महत्वपूर्ण सबूतों को वहां इकट्ठा किया जा रहा था। उसके बाद आज 25 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि प्रमुख तौर पर झारखंड के रांची, महाराष्ट्र के नागपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ और इसके साथ साथ कुछ अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो कंपनी है, बकायदा इस मामले में जिस तरह से बकायदा कई सरकारी अधिकारी और यहां तक कि पूर्व सीएमडी की जो भूमिका है वो निकल के सामने आई थी। और इसी मामले की जब तह में जब सीबीआई की टीम पहुंची तो पता चला कि सीबीआई का एक अधिकारी भी इस मामले में, भ्रष्टाचार मामले में लिप्त है और सीबीआई का वो अधिकारी जांच को प्रभावित करने के लिए आरोपियों को फायदा पहुंचाने की भी कोशिश में जुटा हुआ था। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई के द्वारा अपने ही उस सीबीआई अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला निकल के सामने आया है। इसके साथ ही जो पूर्व सीएमडी भोला सिंह की बात करें तो उनके उत्तर प्रदेश स्थित मेरठ और अन्य दूसरे लोकेशन पर भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इस मामले की जो तफ्तीश में अभी कई सीबीआई की काफी जो टीम है वो जुटी हुई है। और चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या दिल्ली एनसीआर की बात करें, वहां पर इन तमाम सर्च ऑपरेशन के दौरान में तमाम सबूतों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही इसी मामले में सर्च ऑपरेशन के दौरान में जो मुख्य तौर पर जो एक सप्लायर है रवि सिंह, उसका नाम सामने आया था और उससे जुड़े हुए जब कनेक्शन को खंगाला गया तो उसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान में करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की गई है। ये पैसे कहां से आए, किन किन लोगों को देना था और किन किन लोगों के बीच में पैसों का बंदरबाट होता था, इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। हालांकि अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा कई लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जेएमएम से बगावत के बाद झारखंड की राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे चंपाई सोरेन फिलहाल दिल्ली में हैं, लेकिन चर्चा है कि वे कल रांची लौट रहे हैं, जिसके बाद वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपाई सोरेन को लेकर दिल्ली से रांची तक राजनीति गर्म है। बता दें कि चंपाई सोरेन ने कल ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने जेएमएम में पिछले 2 महीने से असहज महसूस करने को लेकर अपना दर्द भी साझा किया था, जो पोस्ट आपको हम दिखा भी रहे हैं। और फिलहाल चंपाई सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो रांची लौटेंगे और कल बीजेपी में फिर वो शामिल हो सकते हैं। चंपाई सोरेन की बगावत के बाद सियासत काफी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि चंपाई सोरेन का पोस्ट पीड़ा से भरा है। अब उनका अगला कदम क्या होता है वो खुद फैसला करेंगे। जेएमएम ने नसीहत देते हुए कहा कि चंपाई सोरेन आत्मघाती कदम बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने जो पोस्ट किया है
वो पोस्ट एक्चुअल में कम ही किया है। ये पोस्ट उनके दर्द को बयां करता है। कोई भी व्यक्ति जो राजनीति से जरा सा भी लगाव रखता है, यदि उस पोस्ट को पढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से उसका मन भी एक तरह से द्रवित हो जाएगा। अब चंपई सोरेन जी कौन सा रास्ता अपनाते हैं ये तो उन पर डिपेंड करता है। देखिए, जो कदम उठाने का संकेत माननीय चंपई सोरेन जी दे रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो सम्मानित हमारे लिए हैं, आदरणीय हैं। जो कदम वो उठा रहे हैं या उठाने का संकेत है, उसमें खुद एक आत्मघाती कदम मैं मानूंगा उनके लिए। जहाँ तक पार्टी की बात है, इतिहास गवाह है, अच्छे अच्छे सूरमा थे पार्टी में, उन लोगों ने भी निर्णय लिया था पार्टी छोड़ने का। कई एक तो विलीन हो गए और कई एक वापस आना पड़ा उनको। तो मुझे लगता है पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। अब चंपई सोरेन को लेकर जारी सियासत पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी तंज कसा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेएमएम के भीतर जो कुछ चल रहा है उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर चंपई सोरेन का अपमान करने का भी आरोप लगाया और ऐसे में चंपई सोरेन विकल्प तलाशने के लिए स्वतंत्र हैं। और क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। क्योंकि वो खुद ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, आज के नहीं है। मतलब हेमंत सोरेन तो आज पैदा हुए हैं। हमें लगता है कि उनके पिताजी के साथ उन्होंने रह करके आंदोलन में काम किया है, सक्रिय भूमिका निभाई, तभी तो वो कोल्हान के वो टाइगर कहे जाते हैं। तो इसलिए उनको रास्ता तय करना है, उनको तय करने देना चाहिए। कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में कई विधायक हैं जेएमएम के, कांग्रेस के। हमने तो नहीं कहा है। झारखंड की राजनीति में मचे तूफान के बीच लोबिन हेम्ब्रम इस समय रांची में धुरवा के अपने सरकारी आवास पर हैं। फिलहाल उन्होंने मीडिया से दूरी बना रखी है और बीजेपी में शामिल होने के सवाल से भी बच रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। झारखंड में मानसून भी सक्रिय है और झारखंड की राजनीति भी, लेकिन झारखंड में अब राजनीति में जो नया तूफान मचा है, उस तूफान के तहत जेएमएम का एक बड़ा धड़ा चंपई सोरेन इस समय झारखंड से दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं और हम इस समय आपको लोबिन हेम्ब्रम के सरकारी आवास के बाहर खड़े हैं। लोबिन अभी हेम्ब्रम जो है अपने सरकारी आवास में ही आराम कर रहे हैं। उन्होंने हमसे बातचीत भी की, लेकिन अभी कुछ भी ऑफिशियल बोलने से परहेज कर रहे हैं। साथ ही ये बता रहे हैं कि अभी मुंह नहीं खोलेंगे। फिलहाल लोबिन हेम्ब्रम को दिल्ली बीजेपी आलाकमान से फाइनल कॉल का इंतजार है, उस फोन का इंतजार है जिसमें उनको दिल्ली से बुलावा आए। जब दिल्ली से उन्हें कोई फोन आएगा और फाइनली उनकी राजनीति की दशा और दिशा तय हो जाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। चंपई सोरेन की बगावत पर झारखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने क्या कुछ कहा है, अब आपको वो सुनाते हैं। बात करते हैं झारखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से। आप कह रहे हैं कि झारखंड में ट्राइबल की आबादी ज्यादा है, लेकिन ट्राइबल के नेता हैं पूर्व सीएम चंपई सोरेन, वो नाराज हैं जेएमएम से। इसका नुकसान आपके अलायंस को कितना उठाना पड़ेगा? जेएमएम अगर छोड़ते हैं चंपई सोरेन, उनके साथ कुछ विधायक हैं ट्राइबल समुदाय के, तो बीजेपी में अगर जाते हैं, जेएमएम को कितना बड़ा झटका, आपको कितना बड़ा झटका लगेगा? देखिए, माननीय चंपई सोरेन जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट में बराबर रहे हैं, 7 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। पार्टी ने उनको बहुत ही सम्मान दिया है, गठबंधन ने उनको काफी सम्मान दिया है। जब माननीय हेमंत सोरेन जी जेल गए तो उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार दिया गया। यह गठबंधन की सबकी राय थी और वह परिस्थिति आई, जैसे वह बाहर निकले तो फिर जो भी कार्यक्रम चल रहे थे, जो भी योजनाएं चल रही थी, उनको और गति और तेजी लाने के लिए फिर माननीय हेमंत सोरेन जी बैठे। तो चंपई सोरेन जी को बराबर गठबंधन ने सम्मान देने का काम किया है। तो ये थे झारखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष केशव महतो कमलेश। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपसी विवाद में
पति पत्नी की हत्या की गई है और पड़ोसियों पर ही हत्या करने का आरोप लग रहा है। सोनवा थाना क्षेत्र में हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस ने कब्जे में दोनों शव को ले लिया है। पूरे मामले की छानबीन पुलिस की टीम ने शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पति पत्नी की हत्या की गई है। जानकारी के मुताबिक पड़ोसियों पर ही हत्या करने का आरोप लगा है। सोनवा क्षेत्र में इस हत्या से हड़कंप मच गया है। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पर हथियार का भय दिखाकर रंगदारी मांगने का आरोप है, जिसके पास से एक देसी पिस्टल, चाकू और मैगजीन जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अपराधी का पुराना रिकॉर्ड भी रहा है। तो तुरंत इसको हम लोगों ने सर्च टीम लगा के आसपास ही एरिया में था, तो हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ने पे जब इनका बॉडी सर्च किया तो उसमें एक चाकू और एक पिस्टल बरामद हुआ है। पिस्टल ऑल्दो खाली है। तो फिर बाकी लोगों से पूछताछ करने में पता चला कि सौंदर्य कार्य काम जो अभी अंतिम पड़ाव पे हैं, उसमें ये कोशिश कर रहे थे कि वहाँ जो भी कार्य कर रहा है उनको डरा धमका के जो भी उनसे पैसा ये वसूल सके। और बात रक्षाबंधन त्योहार की। जमशेदपुर के एग्रीको में अपने आवास पर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है। उन्होंने अपनी बहनों से राखी बंधवाई और उनसे आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान उनके 3 बहन और 2 भाई साथ में मौजूद रहे। उन्होंने सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई भी दी और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी पर दुख भी जताया। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई बहुत ही दुखद घटना है। भगवान उन सबको सद्बुद्धि दे और नारी शक्ति का हम प्राचीन काल से जो पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो आशीर्वाद हम सबको मिले। लोहरदगा के सीआरपीएफ 158 बटालियन मुख्यालय में रक्षाबंधन मनाया गया और इस दौरान ब्रह्म कुमारी संस्था और वनवासी कल्याण केंद्र संगठन के सदस्यों ने सीआरपीएफ के कमांडेंट और जवानों को राखी बांधी। महिलाओं ने भी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हम जवानों को राखी बांधकर पूरे देश को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, जिससे देश और सुरक्षित हो और लोगों में एकता आए। चूंकि ड्यूटी इस प्रकार से होती है कि हर व्यक्ति को हर समय छुट्टी नहीं दी जा पाती है, तो कई जवान हमारे जो साथी यहाँ पे हैं वो रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों को ज़रूर मिस करते हैं, बट आप लोगों ने आकर के जो उनकी कमी पूरी की यहाँ पे, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और सबको आप बहुत तहे दिल से पूरी बटालियन की तरफ से उनका धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है हम देश को एक सूत्र में बांध रहे हैं। राखी का जो त्यौहार है ना सिर्फ भाई बहन ही तक सीमित होना चाहिए, मुझे तो लगता है कि पूरे भारतवर्ष में भारत को एक सूत्र में बांधना चाहिए, ताकि हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो और जो घटनाएं घट रही हैं ये नहीं होगी, ताकि देश को एक सूत्र में बांधा जाए। और राखी के साथ साथ आज सावन की सोमवारी भी है। रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इस दौरान पहाड़ी बाबा मंदिर में कुछ लोग ऐसे भी पहुंचे जिन्होंने पूरे सावन महादेव की सेवा की, श्रद्धालुओं का भी ध्यान रखा। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। कि आज आखिरी सोमवारी है, लेकिन इस आखिरी सोमवारी और पहले सोमवारी तक का जो पूरा सफर तय किया है, आज उन लोगों से हम आपको मिलवाने वाले हैं। आज हम आपको उन लोगों से मिलवाने वाले हैं जो पूरे सावन भर बाबा के दरबार में सेवादारी करते रहे हैं, मंदिरों की साफ सफाई करते रहे हैं, भक्तों का खास ख्याल रखते रहे हैं। दीदी, पूरा महीना आप लोग सेवा किए हैं बाबा का, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लगा, पूरा महीना सेवा किए हम लोग सब, 10 मतलब जितना स्टाफ है सारा। कितने देर काम करना पड़ता था? 9 से 7। बहुत अच्छा लगा, एकदम बहुत खुशी मिलता है इतना सेवा करके। कब से कब तक काम करते थे, क्या क्या काम करते? अभी हम लोग का है 7 से मतलब
मतलब टाइम इतना ज्यादा हो जाता है पता नहीं है शाम को कब जाना है, इतना काम रहता है। भीड़ किस तरह मंदिर में? बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। बहुत अच्छा लगता है मंदिर में काम करने में, अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। और हम लोग कितना दिन से 5 साल से सेवा कर रहे हैं। ज्यादा तो भक्ति कोई नहीं किया। बाबा क्या क्या आशीर्वाद आप लोग को दिए? जो भी देना है भगवान हम लोग को दे रहे हैं। भगवान के दरबार में उनसे आसरा है कि हम लोग को और कुछ दे और हम लोग का जिंदगी और अच्छा से रहे, इसलिए भगवान की सेवा हमेशा हम लोग करते ही रहेंगे। बिल्कुल तमाम वो व्यवस्थाएं जो है वो मंदिर प्रांगण में की गई थी और उसी की तस्वीर पूरे महीने तक मंदिर प्रांगण में देखने को मिली है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा में सावन की आखिरी सोमवारी पर श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना में डूबे नजर आए। शिवालय में भक्तों का जनसैलाब दिख रहा है। सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो कुछ लोग राखी भी बांध रहे हैं। इस मौके पर भगवान शिव की झांकी भी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शक्ति और शिव का मिलन का आज बहुत बड़ा जो है ना सोमवारी का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन जो पूजा करेंगे शिव का, दुर्गा का उपासना करेंगे, उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। बढ़ते आगे और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, झारखंड में बारिश के अलर्ट के बीच पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात की खूबसूरती देखते ही बन रही है। बीते रात से 9 बजे से तक हुई बारिश के बाद हिरनी जलप्रपात की खूबसूरती अपने शबाब पर है और उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। चाईबासा रांची एनएच के किनारे टेबो घाटी में मौजूद इस जलप्रपात की खूबसूरती ऐसी है कि एनएच से गुजर रहे लोग इसे देखने के लिए ठहर जा रहे हैं। आप भी ये तस्वीर देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। एक वक्त तक आप इस तस्वीर को देखते ही रह जाएंगे और कुछ ऐसा ही नज़ारा एनएच के पास भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, अगली खबर भी पश्चिमी सिंहभूम से है, जहां कराई केला बाजार के पास नदी पर पुल बन रहा है, जिसको लेकर डायवर्जन बनाया गया था, लेकिन बारिश के बाद ये डायवर्जन बह गया है, जिससे दर्जनों गांव के लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। डायवर्जन बहने से दर्जनों गांव के लोगों को करीब 20 किलोमीटर की दूरी अधिक अब तय करनी पड़ रही है। और अब आपको धनबाद लेकर चलते हैं, जहां गोफ में झुलसे देव प्रभा आउटसोर्सिंग के कर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई और सूचना मिलते ही बीजेपी नेता रागिणी सिंह, कांग्रेस झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह अस्पताल पहुंची। मृतक परिजन को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि इन्होंने बैंक अकाउंट डिटेल लिया, कल 10 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके सिक्योरिटी के तहत इन्होंने जो है चेक भी दिया है। मौत होने के बाद हम लोगों ने उनके परिवार को 20 लाख रुपया का मुआवजा दिया और एक आश्रित को नौकरी देने का भी प्रावधान रखा। खबर गढ़वा के भंडरिया प्रखंड से है, जहां ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया है। ग्रामीणों ने जर्जर सड़क को लेकर विरोध करते हुए जल्द से जल्द सड़क निर्माण करने की मांग की और काम नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। जाम किया गया था, रोड के वजह से हम लोग को रोड में बहुत परेशानी आने जाने में होता है, इसकी वजह से जाम किया गया था। तो सीओ साहब आए और सीओ साहब के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि हम बात को आगे तक पहुंचाएंगे। अगर जे हम लोग का बात नहीं सुना जाता है तो फिर से हम लोग अनिश्चित जाम करेंगे। जिसका काम लगा करके छोड़ दिया गया था, गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी था। इस मैटर को लेकर के आज हम लोग सलैया दामद पर जाम किए हुए थे। थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी के द्वारा आश्वासन प्राप्त हुआ है कि इस पत्र को जो हम लोग आवेदन दिए हुए हैं, इस पत्र को जैसे उपायुक्त महोदय तक हम लोग पहुंचाएंगे और जितना जल्द हो सके निर्माण कार्य शुरू कर पूरा करेंगे। हम लोग संज्ञान में देंगे कि मधगढ़ी का में रोड को लेकर ऐसी समस्या है, यहाँ के नागरिक काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि संवेदक के द्वारा अधूरा कार्य करके छोड़ दिया गया है और बरसात के मौसम में आने जाने में लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। इस पर कोई उचित कार्रवाई करने का हम लोग सबसे आग्रह करेंगे। बहुत पुराना मांग इन लोगों का, मुझे जानकारी है इस बात का। विभाग के द्वारा जो कार्य कराया गया, यदि संवेदक को काम बरसात में नहीं करना था तो रोड को छेड़छाड़ उसको नहीं करना चाहिए था, तो छेड़छाड़ कर गलत किया। और स्थानीय जनप्रतिनिधि का भी इसमें दायित्व बनता है, यदि गलत हुआ है संवेदक के द्वारा, विभाग के द्वारा, उस पर दबाव बना करके सही ढंग से काम करवाएं ताकि आवागमन अवरुद्ध न हो।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।